क्या आपकी होम लोन सब्सिडी भी थर्ड स्टेज पर आकर अटक गई है? बैंक वाले सही से जवाब नहीं दे रहे और कहाँ कंप्लेंट करना है ये भी पता नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए। नॉर्मली हम हमारी कंप्लेंट लेकर जब भी बैंक में जाते हैं तो वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं दे पाते। हो सकता है उनकी अथॉरिटी में ना हो। अगर उनकी अथॉरिटी में है तो उनसे काम कैसे निकलवाए, ये सारी चीजें जानेंगे हम इस वीडियो में। और अगर आप सारी जगह पर कंप्लेंट करके थक चुके हैं फिर भी आपका सोल्यूशन नहीं हुआ, तो मैं एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूं, एक ऐसा पोर्टल जो इन सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक, सारे कॉर्पोरेट्स के ऊपर है, जिसमें कंप्लेंट करने से आपको आपका कंप्लेंट का 100% रिजल्ट मिल ही जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विकास महाजन और आप सबका स्वागत है अक्षरम प्रॉपर्टी टॉक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी के हर पहलू के बारे में। मेरी रिसेंट वीडियो जो कि PMAY के ऊपर थी, उसको आप लोगों ने काफी पसंद किया, उसके लिए आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल था वो था CLSS के ऊपर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी अटकी हुई सब्सिडी से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक की पूरी चेन को, ताकि आप समझ पाए आपको किस स्टेज के लिए कहां पर कंप्लेंट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आपने होम लोन के लिए अप्लाई किया होगा तो उसके साथ फिल किया होगा एक सब्सिडी का फॉर्म, जहां पर जनरेट होता है आपका एप्लीकेशन आईडी। एप्लीकेशन आईडी जनरेट होने के बाद एक क्लैप आईडी जनरेट होता है, जो कि आता है आपके टेक्स्ट मैसेज और ईमेल के ऊपर। अगर आपका क्लैप आईडी जनरेट हो चुका है तो इस स्टेज पर बैंक का रोल खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर बैंक से आप कोई भी सवाल पूछेंगे तो हो सकता है वो जवाब ना दे पाए। अगर आपका क्लैप आईडी जनरेट नहीं हुआ है तो आपको कंप्लेंट कहां करनी है ये मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने HDFC में आपकी लोन अप्लाई की है, तो आपको सबसे पहले जाना है बैंक में, एग्जीक्यूटिव से बात करनी है। एग्जीक्यूटिव अगर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे पाता है तो आपको मैनेजर से बात करनी है। मैनेजर भी आपको सेटिस्फाइड आंसर नहीं देता है तो उनसे मेल आईडी मांगिए। आपको करना है मेल। आज के डिजिटल युग में सही जगह पर सही कंप्लेंट करना आप सीख गए तो आप अपना 70% टाइम बचा सकते हैं। अगर ये लोग भी मेल आईडी आपको नहीं देते हैं तो बहुत सिंपल, HDFC की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे सपोर्ट सेक्शन होगा। हर बैंक में, हर कॉर्पोरेट में एक सपोर्ट सेक्शन होता है, वहां से आपको एक मेल आईडी लेना है और दूसरा सर्च कीजिए नोडल ऑफिसर। हर कंपनी में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो इन्हीं सारी क्वेरी के सॉल्यूशंस के लिए होता है। उसका मेल आईडी सर्च करने के लिए गूगल पर जाइए, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, तो HDFC बैंक नोडल ऑफिसर ईमेल आईडी, आपको तुरंत ईमेल आईडी मिल जाएगा। आपको सबसे पहले स्टाफ से लेकर सिस्टम तक की सारी कंप्लेंट्स बैंक रिलेटेड आप यहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अब फिर से आते हैं अपने पुराने टॉपिक पर। अगर क्लैप आईडी आपका जनरेट हो चुका है तो आपको CLSS के पोर्टल पर इसको ट्रैक करना है। इसके रिलेटेड एक पूरी वीडियो मैं बना चुका हूं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो जब भी आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होता है। फर्स्ट स्टेज होता है एप्लीकेशन आईडी जनरेटेड। सेकंड स्टेज होता है ड्यू डिलीजेंस बाय PLI। PLI का मतलब प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि आपकी बैंक, वो करती है आपका ड्यू डिलीजेंस। और थर्ड स्टेज होता है क्लेम अपलोडेड बाय सेंट्रल नोडल एजेंसीज पोर्टल। और ज्यादातर कस्टमर्स की सब्सिडी इसी थर्ड स्टेज पर आकर अटक जाती है। तो इस स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। क्या होता है CNA, यानी कि सेंट्रल नोडल एजेंसीज। तो सेंट्रल नोडल एजेंसीज सरकार के द्वारा बनाई गई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सब्सिडी के रिलेटेड सारा कारोबार सौंपा गया है। आपका वेरिफिकेशन से लेकर बैंक को पैसा देने तक की सारी अथॉरिटी इसी CNA के पास है। कौन कौन है ये CNA? NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और ये तीसरा SBI। इसको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब सवाल यह है कि आपको कंप्लेंट कहां करनी है। ज्यादातर कस्टमर्स इस स्टेज के लिए कंप्लेंट करते हैं बैंक में। हालांकि बैंक में इस स्टेज के लिए कोई रूल नहीं होता, हो सकता है वो आपको जवाब भी ना दे। इस स्टेज पर अगर 6 से 8 महीने आपके हो चुके हैं तो आपको कंप्लेंट करनी है सबसे पहले इसके पोर्टल पे। यह है CLSS पोर्टल, जहां पर आप अपना सब्सिडी स्टेटस ट्रैक करते हैं। यहां से आप स्क्रॉल करके अगर नीचे जाते हैं तो वेबसाइट पर एक ऑप्शन अपडेट हुआ है, टू लॉज योर ग्रीवेंस। यहां पर करनी है सबसे पहली कंप्लेंट। उसके बाद करनी है कंप्लेंट आपके CNA को। दोनों ईमेल आईडी और टोल फ्री नंबर ये है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। अब यहां पर आपको मेल का रिवर्ट का वेट करना है और उनके द्वारा मांगी गई सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। 90% केस में यहां पर आपका 1 मंथ के अंदर सॉल्यूशन आ जाता है। उसके बाद फोर्थ स्टेज है सब्सिडी क्लेम अप्रूव,
और 5th स्टेज है सब्सिडी रिलीज टू PLI। 4th से लेकर 5th स्टेज के लिए भी कभी कभी 1 से 1.5 महीना लग जाता है। उसके बाद बैंक आपके अकाउंट में सब्सिडी डिपॉजिट करती है। तो अब बात करते हैं, आपने सारी चीजें कर ली, सब जगह पर कंप्लेंट कर ली, फिर भी आपको जवाब नहीं मिलता या फिर सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता, तो क्या एक ऐसा पोर्टल है जो इन सारे बैंक्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है, जो इनसे जवाब मांग सके? बिल्कुल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा पोर्टल है जो इन सभी से जवाब मांगने के लिए बनाया गया है। लेकिन इस पोर्टल का नाम बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। सारी जगह पर कंप्लेंट करने के बाद अगर आपको जवाब ना मिले, उस कंप्लेंट्स को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका हो, फिर भी रिजॉल्व ना हुई हो, तभी आपको इस पोर्टल का यूज करना है। इस पोर्टल का नाम है PG पोर्टल। इसकी वेबसाइट ओपन करेंगे, इसमें मांगी हुई आपकी पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, डिपार्टमेंट फिल करेंगे। उसके बाद बैंक हो, कॉर्पोरेट कंपनी या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये पोर्टल आपके बिहाफ में आपकी कंप्लेंट का जवाब मांगेगा और उन सबको आपकी कंप्लेंट का जवाब देना ही पड़ेगा। एक डिस्क्लेमर मैं फिर से दे देता हूं, इस पोर्टल का यूज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कीजिए। ऐसा नहीं कि बैंक ने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया और आप PG पोर्टल पर कंप्लेंट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कोई क्वेरी हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप अक्षरम प्रॉपर्टी टॉक पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।